लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों कोई भी अकाउंट फाइनेंस का डेटा हो या किसी किस्म का डेटा हो जिसका फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होता है, कोई आगे पीछे होता है या उसमें स्पेस बहुत बड़ा होता है, तो उसको दोस्तों क्लीन करने का क्या तरीका है ताकि उसको प्रॉपर फॉर्मेट मिले और एक अच्छा फॉर्मेट मिलके उसको एनालाइज करना, उसको रीड करने में आसानी हो। तो यही आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे टोटल 10-12 टिप्स एंड ट्रिक्स से जिसके ज़रिए आप डेटा को क्लीन कर सकते हैं, एक अच्छा फॉर्मेट दे सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये लेक्चर दोस्तों इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे साथ रहिए। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सैम्पल डेटा रखा है। जिस तरह यहाँ पे लर्निंग सेंटर ए यूट्यूब चैनल, बहुत बड़ा स्पेस है इसके दरमियान दिस चैनल, फिर बहुत बड़ा स्पेस है दोस्तों प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन इन एक्सेल, एनीवन कैन गिव सजेशन फॉर, बहुत बड़ा स्पेस है। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी फिगर आप पुट करें तो यहाँ स्पेस आप देख रहे हैं दोस्तों बहुत बड़ा है। यहाँ पर बाज़ औक़ात स्पेस यहाँ से भी स्टार्ट में भी होता है और आखिर में भी होता है। तो इसको दोस्तों एक प्रॉपर फॉर्मेट देना ताकि इनके दरमियान जो स्पेस है वो नॉर्मल जो एक्सेल का स्पेस होता है वही दिया जाए। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला यूज़ होता है, ट्रिम फंक्शन इक्वल टू ट्रिम इनटू, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इनके दरमियान जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्पेस है वही दिया गया है, एक प्रॉपर फॉर्मेट मिला है। डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें तो सबको दोस्तों एक बेहतरीन किस्म का स्पेस मिल गया जो कि मुनासिब है और सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मेट सही नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं पहले भी स्पेस था और आखिर में था। यहाँ पर इन्होंने पहला स्पेस जो है वो ख़त्म किया। यहाँ पर स्पेस इन्होंने अकॉर्डिंगली दिया, जितना देना होता है, जो रिक्वायर होता है, जो एक्सेल ऑटोमेटिकली स्पेस प्रोवाइड करता है वही यहाँ पे दिया। तो ये दोस्तों ट्रिम फंक्शन है, इक्वल टू ट्रिम इनटू, सिर्फ उस सेल को सेलेक्ट कर दे और एंटर कर दे। यहाँ से फिर दोस्तों इसको जब छोटा प्लस का निशान आए तो इसको डबल क्लिक करें सिंपली, तो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो ये है कि दोस्तों हमारे पास ये सेल का डेटा है जिसमें दोस्तों डिफरेंट रीजन में हमारे जो सेल पर्सन इन्होंने सेल आउट किया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ डेटा जो है वो ब्लैंक से, आप देख रहे ब्लैंक से, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसके कोई रीज़न भी आप यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे ये ब्लैंक्स क्यों है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस टेबल को दोस्तों आखिर तक सेलेक्ट कर दे। यहाँ दोस्तों फाइंड एंड सेलेक्ट में जाए, गो टू स्पेशल पे क्लिक करें, एक ये तरीका है। यहाँ से ब्लैंक्स पे क्लिक करें और दूसरा यह है दोस्तों F5, अपने कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करें और यहाँ पर दोस्तों स्पेशल पे क्लिक करें। तो यहाँ ब्लैंक्स का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो जितने भी दोस्तों ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक सेल है, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं वो सेलेक्ट हुआ पड़ा है। तो अब दोस्तों ये जो सेल है दोस्तों ये भी ब्लैंक है, लेकिन ये दोस्तों आप देख रहे हैं इसको ये कलर नहीं मिला है। वजह क्या है कि ये एक्टिव सेल है, इसको दोस्तों हमने सेलेक्ट किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब लिखे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लिखे जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो स्पेस सेल। इस पर दोबारा आपने क्लिक नहीं करना, ऑलरेडी ये सेलेक्ट है। अब दोस्तों सिंपली आपने एंटर नहीं पुट करना, कंट्रोल के बटन के साथ एंटर प्रेस करें, कंट्रोल एंटर। तो आप देख रहे सब पे अप्लाई हो गया है। जितने भी हमारा वो ब्लैंक सेल है उस पे दोस्तों अप्लाई हो गया है, चाहे वो फिगर है या दूसरे टेक्स्ट वाला सेल है, सब पे दोस्तों अप्लाई हो गई। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, जिसको सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो हमारा वैल्यूज़ है, ये फिगर्स है, ये सम होता है कि नहीं। या नीचे हम जाते हैं, सम का फार्मूला पुट करते हैं,
सम के लिए फार्मूला है आल्ट इक्वल टू H43 नहीं बल्कि इसको दोस्तों ऊपर तक चेक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ तक है, इसको ऊपर ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। अभी आप चेक करें नीचे फार्मूला है H9 से लेकर H16 तक। ऊपर कौन सा वो लोकेशन है इसका, H9 रो, H कॉलम 9 रो। तो जस्ट आपने यहाँ पर दोस्तों एंटर करना है, तो फार्मूला दोस्तों अप्लाई हो गया। दोस्तों इस टिप और ट्रिक में कुछ साइन के सामने एटोस्ट्रोप है और कुछ के सामने दोस्तों यहाँ पर ये जो लगाए एस्केप के बटन के नीचे एक साइन है जो इस एटोस्कोप की तरह है, वो लगाए। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम सम अप करते हैं या कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं या जमा करते हैं, सम का फार्मूला लगाते हैं, आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 1690 और 1250, जबकि फिगर इससे ज़्यादा है। लेकिन इसमें दोस्तों वो वाले सम नहीं हुए जिसके सामने ये वाला निशान है, जिसके ऊपर ये निशान है या एटोस्ट्रोप है, वो इसमें जमा नहीं हुए। और इसी वजह से दोस्तों पता भी नहीं चलता है कि हमारे इस डेटा में क्या कुछ गलतियाँ हैं और वो सम अप नहीं हुए, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्या तरीका है दोस्तों, एटोस्ट्रोप को ख़त्म करने का ये तरीका है, यहाँ पर 1 पुट करें, 1, इसको दोस्तों कॉपी करें, कंट्रोल C, इस डेटा को सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर दोस्तों पेस्ट में जाए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और मल्टीप्लाई पे क्लिक करें, सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे। तो अब देख रहे दोस्तों हमारा सम भी बढ़ गया और यहाँ पर जिसके सामने दोस्तों ऑटोस्ट्रोप था वो ख़त्म हो गया। ये अब देख रहे दोस्तों सम हमारा बढ़ गया, यहाँ पर जो जमा किया था सम किया था वो यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन मज़ीद दोस्तों यहाँ पर ये रहता है जिसके सामने ये वाला साइन है, ऊपर ये साइन है, अब देख रहे। अब दोस्तों फ़र्ज़ करें यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा है जिसमें पता नहीं चल रहा है कि इसके सामने ये लगाए, ये जो टेक्स्ट है जो कि एस्केप के बटन के नीचे है। तो इसका आसान तरीका दोस्तों ये है कि यहाँ पर हम फार्मूला पुट करते हैं, इक्वल टू ये वैल्यू सारी इक्वल टू 1000 ग्रेटर देन ये वैल्यू, एंटर कर दी। तो यहाँ पे ट्रू आया है। एक्सेल का दोस्तों ये रूल है, यहाँ पर हमने फार्मूला पुट किया कि अगर 1000 ग्रेटर देन ये वैल्यू हो तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। कि एक्सेल में दोस्तों टेक्स्ट अमूमन ग्रेटर होता है वैल्यू से, यानी फिगर से टेक्स्ट ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर हमने ये रूल अप्लाई किया कि 1000 जो है वो ग्रेटर होगा किससे, इस क्वांटिटी से, यानी इस फिगर से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया, ट्रू शो किया, यानी यहाँ पर ये फिगर है, इस वजह से हमने 1000 पुट किया है। तो यहाँ पे ट्रू इसलिए दिया कि चूँकि यहाँ पर ये 1000 से कम है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे इनने फॉल्स दिया। क्यों फॉल्स दिया, हालांकि 1000 से तो ये कम है कि यहाँ इसमें टेक्स्ट शामिल है, आप देख रही यहाँ पे इसमें टेक्स्ट ऐड है, इस वजह से इन्होंने फॉल्स करके दिया। अब ये चूँकि 1200 है, आप कोई और फिगर लगा दी, यहाँ पर 10,000 कर लेता हूँ मैं, एंटर कर दी। तो फिर भी ये भी 10,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये आप देख रहे दोस्तों ट्रू आया। आगे तक ले जाए तो इसके सामने फॉल्स आया, इसके सामने फॉल्स आया, लेकिन इसकी निशानदेही करना भी थोड़ा सा मसला है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स, FALSE। यहाँ फॉर्मेट में जाए, फिल में ये कलर दे दे और फॉन्ट में वाइट कर दे, ओके कर दे, यहाँ से भी ओके। तो फॉल्स को दोस्तों ये कलर मिला। अब दोस्तों आप इजीली इस डेटा को मैनुअली टिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो हमने अप्लाई किया उसके थ्रू भी नहीं हो सकता। अभी देख रहे दोस्तों 4000 है सम, इसको ख़त्म करता हूँ तो ये 4403। ज़ाहिर बात है दोस्तों हर जगह तो नहीं होती, सारे सेल्स में नहीं होता,
कोई 1 2 या 3 4 ही होता है तो उसको आप मैनुअली सेट कर दें। अगर उस फार्मूले के थ्रू नहीं होता तो इसका मकसद ये है कि आप किससे कोई और टैक्स लगाएं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमने डुप्लीकेट वैल्यू को ख़त्म करना है। तो फ़र्ज़ करें मैं इस पूरा डेटा को दोस्तों सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोस्तों डेटा में जाए तो डेटा में दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का ऑप्शन है। उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ पर पड़ी है। फाइल में जाए, सारी होम में जाए तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे क्लिक करें। यहाँ पर ये दोस्त देख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली, वैल्यूज दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। यहाँ डुप्लीकेट को सेलेक्ट कर दें और फॉर्मेट में जाए, फिल पे क्लिक करें, बैकग्राउंड में ये कलर, फ़ॉन्ट में ये वाली वाइट कर दें और ओके कर दें, ओके कर दें। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना सारा डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है। कंट्रोल जेड कर दें। लेकिन अब पूरे जब इसको दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से दोस्तों डेटा में जाइए और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं माय डेटा है हेडर, ये इसका जो टॉप मेन्यू है वो सेलेक्ट है, ओके कर दें। तो हमें मैसेज मिला नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। अगरचे यहाँ पर काफ़ी सारा डुप्लीकेट है। वजह क्या है दोस्तों, जब पूरा डेटा सेलेक्ट हो, यहाँ डुप्लीकेट्स के थ्रू आप रिमूव करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो आपका डेटा दोस्तों उस सूरत में डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट होगा जब यहाँ पर या तो आपके दो कॉलम जो हैं टॉप टू बॉटम ये बिल्कुल सिमिलर हो, यानी डुप्लीकेट हो दूसरे कॉलम की, या रो जो हैं कंप्लीट रो, जिस तरह 29 नवंबर 21 से लेकर आखिर तक इसके सारे वैल्यूज़ या टेक्स्ट जो है वो सारे बराबर हों, इक्वल हों किसी दूसरे कॉलम का जो कंप्लीट A to Z हो। फ़र्ज़ करें दोस्तों, अभी इस कॉलम को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C यहाँ पर पेस्ट करें, इंसर्ट कॉपीड सेल, एस्केप, अभी सेलेक्ट कर दें, रिमूव डुप्लीकेट, तो यहाँ पर ओके कर दें। 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 15 यूनिक वैल्यू रिमेन। यानी या तो आपका मुकम्मल जो रो है वो डुप्लीकेट उसकी दूसरा मौजूद हो, या मुकम्मल कॉलम जो है टॉप हेडिंग से लेकर आखिर तक वो किसी दूसरे कॉलम के डुप्लीकेट हो। तो उस सूरत में ये यहाँ से आप डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में जो डेटा डुप्लीकेट हो तो उसका क्या तरीका है, उसका दोस्तों ये तरीका है कि इस डेटा को दोस्तों फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर अंदर सेलेक्ट कर दे, हेडिंग के अलावा सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर डुप्लीकेट में जाए तो यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, नो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट कर दी और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर रज़ा जो है इसका डुप्लीकेट आ रहा है, ओके कर दी। 7 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यू रिमेन, ओके कर दी। तो उनने 7 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर दिया, कंट्रोल जेड कर दी। इस तरह दोस्तों मैं यहाँ पर इसको कॉलम को अंदर अंदर सेलेक्ट करता हूँ इस डेटा को सिर्फ, और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट, नॉर्थ वेस्ट, ओके कर दी। 10 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यू रिमूव, ओके कर दी। 10 उनने डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, कंट्रोल जेड। तो इस सूरत में आप डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको पूरे कॉलम या पूरे रो का कंप्लीट रो का डुप्लीकेट चाहिए तो पूरा का पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आपके पास दोस्तों बहुत बड़ा डेटा हो और इस डेटा में दोस्तों वैल्यू एरर का मसला आ रहा हो, जिस तरह के ये हैं वैल्यू एरर हैं या आगे भी हैं, यहाँ पर तो दोस्तों भी छोटा है डेटा, हमारे पास इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डेटा हो तो उसमें वैल्यू एरर मालूम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके दो सिंपल ट्रिक्स है, यहाँ पर आप क्लिक करें, बाकी डेटा में सेलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन जो मेन वैल्यूज़ है उसमें ढूंढना चाहते हैं, यहाँ ऊपर हेडिंग से सेलेक्ट कर दें
और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग से जाए, न्यू रोल पे क्लिक करें, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन एरर, फॉर्मेट में जाए, फिल, और यहाँ से दोस्तों फ़ॉन्ट में जाए, वाइट कर दे और ओके कर दे, ओके कर दे। तो यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, हाईलाइट कर दिया जितने भी एरर हैं। ये तो हो गया दोस्तों एक मेथड, कंट्रोल जेड कर दे। दूसरा यह है कि दोस्तों F5 प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, गो टू स्पेशल, और स्पेशल में दोस्तों स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों फार्मूला सेलेक्ट कर दे, और फार्मूला में नंबर्स डी सेलेक्ट कर दे, टेक्स्ट लॉजिकल डी सेलेक्ट कर दे, सिर्फ एरर को सेलेक्ट रहने दे, ओके कर दे। तो इन्होंने दोस्तों जितने भी एरर है उसको सेलेक्ट कर दिया, ये आप देख रही। तो ये दोस्तों एरर को सेलेक्ट करने का या आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ये डेटा आप देख रहे हैं, स्मिथ जो है इसका जो लास्ट वर्ड है वो कैपिटल में है, काशिफ का दरमियान वाला एच जो है वो कैपिटल में है, स्मिथ फिर इस तरह दोस्तों रज़ा जो है लास्ट वर्ड जो है उसका कैपिटल में है, और ये जो कोकी जो है इसका दरमियान वाला वर्ड जो है वो कैपिटल में है, इसका लास्ट कैपिटल में। इस तरह दोस्तों ये डेटा जो है ये प्रॉपर उसमें नहीं है, प्रॉपर केस में नहीं है। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पर अब हमारे पास 3 मेथड है। वो क्या, नंबर 1 क्या है, अपर केस इक्वल टू, अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को मैं अपर केस में कन्वर्ट करूँ, सारे वर्ड जो है जितने भी वो है वर्ड जो है वो कैपिटल में हो, तो इसका यह तरीका है। तो इसको दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर अपर केस में तब्दील करें, इक्वल टू अपर इंटू टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। तो ये सारा डेटा दोस्तों आपका अपर केस में आ गया, आगे तक ड्रैग कर दें, आपका सारा नाम सारा डेटा दोस्तों अपर केस में आ गया। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको लोअर केस में कर दें, तो यहाँ पर इक्वल टू लोअर इंटू टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर और एंटर कर दें। तो ये सारा डेटा दोस्तों लोअर केस में आ गया, ये आप देख रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर केस है, यानी जो प्रॉपर इसका लिखना पड़ता है उसी में आपको रिजल्ट शो करके देगा, इक्वल टू प्रॉपर डबल टिक करें और यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दे। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों फर्स्ट वर्ड जो है वो उसका कैपिटल में, बाकी स्मॉल में है, ये प्रॉपर केस है दोस्तों। एल जो है वो कैपिटल में, आर कैपिटल में, जे कैपिटल में, एल कैपिटल में, के कैपिटल में। फर्स्ट वर्ड दोस्तों अमूमन कैपिटल में होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये नाम है, फादर नेम है और विलेज है। तो हम चाहते हैं कि ये 3 अलग अलग जो वो है नेम यहीं पे आ जाए, फादर नेम यहाँ आ जाए और विलेज यहाँ पर आ जाए। तो इसका क्या तरीका है दोस्तों, सिंपली इस डेटा को सेलेक्ट कर दें, यहाँ दोस्तों डेटा में जाए, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें, डिलिमिटेड हम को सेलेक्ट कर दें और नेक्स्ट करें। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास चूँकि स्पेस है, डिलिमिटेड हमने स्पेस यूज़ करना है, अगर कामा होता तो आपने कामा यूज़ करना है, चूँकि अभी स्पेस है तो हमने स्पेस को ही सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर दें और यहाँ से दोस्तों फिनिश कर दें। ये दोस्तों यहाँ पे हमारे पास नेम आया, फादर नेम, और यहाँ पर दोस्तों विलेज आया। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें।